बाजार में निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी, निफ्टी 9500 के बेहद नजदीक। निफ्टी बैंक भी निचले स्तरों से रिकवर होकर 19200 के स्तर पर आया, लेकिन फिलहाल 19000 के स्तर पर। HDFC ट्विंस, ITC, L&T ने और विप्रो ने दिया बाजार को सहारा। सीमेंट शोरूम में जोरदार तेजी, चौथी तिमाही में अच्छे नतीजों के बाद इंडस्ट्रीज करीब 13% उछला। नतीजों के बाद हैडलबर्ग सीमेंट में भी अच्छी खरीदारी। पैरासीटामोल API के एक्सपोर्ट्स पर रोक हटाने से फार्मा शेयर पर जोरदार एक्शन। इंडिगो रेमेडीज करीब 4% उछला, 2 से 3% तक भागे। डॉक्टर रेड्डीज, ग्लेनमार्क और कैडिला हेल्थकेयर के शेयर। निफ्टी फार्मा इंडेक्स में दूसरे दिन तेजी का है। आवाज के कॉल्स हुए सुपर हिट। रगल खिलाड़ी आज सेगमेंट में हेमंत का शेयर टैरो रोल्स में लगाई 18% की छलांग। आशीष का जैकपॉट शेयर सुब्रोज 6% भागा। पंजा का फंडा शेयर एडोर वेल्डिंग ने लगाई 14% की दौड़। मुनाफे के पिच पर नए खिलाड़ियों का प्रदर्शन दमदार रहा। नीरज के खिलाड़ी फेडोर मुगल ने लगाया अपर सर्किट। हेमंत का प्लेयर हरक्यूलिस हर्स्ट इंट्राडे में करीब 15% तक भागा। और देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 1,65,000 के पार। 70,000 से ज्यादा लोग हुए रिकवर। अब तक 4700 लोगों की हुई मौत। नमस्कार, आप देखें फ्यूचर एक्सप्रेस। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इस वक्त जब आपसे मुलाकात हो रही है तो निफ्टी करीब 9500 से थोड़ा सा रिट्रेस होकर नीचे कारोबार कर रहा है। और जो अभी कुछ देर पहले एक बहुत स्ट्रॉन्ग, अगर आप देखें, अप मूव आया था 9520 तक का, और उसके बाद थोड़ा सा बैकफुट पे आया है 9483। ये स्तर है निफ्टी और निफ्टी बैंक। पहले स्क्रीन पे लेके आइएगा। सुबह हमने, अगर आप देखें, वो 9500 की कॉल की बात की थी, उसमें अच्छा पैसा बना। 97 को ट्रेड कर रही है, 120 का हाई लगा। लेकिन यहाँ से आगे क्या, जरा आप निफ्टी के इंट्राडे चार्ट्स को देखिए। याद रखिए, अभी हम स्ट्रगल कर रहे हैं 2 लेवल से। दोनों चार्ट्स को पैरेलली लगाइएगा अपनी स्क्रीन पर। हम स्ट्रगल कर रहे हैं 9520, 9530। ये जो 10 पॉइंट का दायरा है ना, याद रखिए, ये कल का हाई भी था और आज का जो पिछले 1 घंटे का हाई है, ये वो है। फिर आइए आप निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक का जो एक लेवल परेशान कर रहा है वो क्रिटिकल था, और वो था 19200। 19200 एक मॉर्निंग हाई, यानी करीब करीब आपका समझ लीजिए कि 1041 का हाई था, और उसके बाद एक हाई था ये 1138 का। तो ये 2 लेवल्स 9520, 9530 और इधर 19200 बहुत महत्वपूर्ण है इंडेक्स के लिए। और नीचे का मॉर्निंग का लोज आप जानते ही हैं। लेकिन ऑप्शन के सेट्स क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। उसके बाद चलेंगे विनय रजानी के पास आज की उनकी रणनीति को समझने के लिए। विनय के नंबर्स को, स्टॉक्स को देखें उससे पहले जरा निफ्टी के ऑप्शंस के आंकड़े लेके आइए प्लीज़। कॉल्स और पुट्स के आंकड़े क्या कहते हैं और क्या करना चाहिए आपको, उसके आधार पे हमारी रणनीति क्या होगी। पहले निफ्टी की कॉल्स और पुट्स लिखे आइए, और इसमें अगर आप देखें तो 3 स्टैक्स में देखूंगा, 95, 96, 97। और नीचे के अगर आप देखें तो 92, 93, 94। ये 3 स्टैक्स को देखते हैं। और अगर आप इनको बारीकी से देखें, प्लीज़ वो स्टैट्स लेके आइए। जी हाँ, ये कॉल्स हैं आपकी स्क्रीन पे। 9500 पे 723, 9600 पे 431 और 9700 पे अगर आप देखें 472। लेकिन आपकी स्क्रीन पे एक चीज़ जो बहुत अच्छी है वो ये है कि 9400 की पुट में सबसे स्ट्रॉन्ग OI है करीब करीब 18 लाख का, इन कंपैरिजन टू 9500 कॉल ऑप्शन। अगर आप देखें तो 9400 का पुट राइट एक्टिव है, और ये इंडिकेट करता है कि 9520 के बाद शायद आपको एक अच्छा मूव मिल सकता है। लेकिन याद रखिए, अभी चैनल यही कह रही है कि अभी 9420 यानी मॉर्निंग लोस और अभी का हाई करीब करीब 9520 क्रिटिकल है। तो इस चैनल को हमें सेकेंड हाफ पे किसी भी तरफ, अगर आप देखें, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होगा, उसको प्ले करना पड़ेगा। अच्छा, अब आते हैं निफ्टी बैंक के स्टैट्स पे। निफ्टी बैंक के स्टैट्स क्या कहते हैं, और निफ्टी बैंक के अगर आप स्टैट्स को देखें तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। याद रखिए, 18,800 के नीचे हम सिंक नहीं हुए, लेकिन 19,200 के ऊपर एज पर द लेवल्स अभी तक हम नहीं निकले हैं। आइए स्टैट्स से क्या आइए। ये अगर आप देखें 19,000 की कॉल, 19,000 की पुट पे 64, 18,900 पे अगर आप देखें 80,000 और 18,800 पे 1 लाख।
अच्छी बात जानते हैं क्या है आपकी स्क्रीन पे कि 19,300 19,400 पे कोई कॉल राइटर बड़ा नहीं खड़ा है, 19,500 पे है 466 का आउटस्टैंडिंग ओवाई। अटकेगा बाजार, अटकेगा नो डाउट 19,200 पे, लेकिन ये ऑप्शन डेटा मेरे ख्याल से अच्छा है एक रेस्ट्रिक्टेड अपसाइड जनरेट करने के लिए निफ्टी और निफ्टी बैंक में। विनय गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। विनय, आपकी राय क्या कहती है? मंथली एक्सपायरी के हमने कल आंकड़े देखे और वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स को आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर, आपकी राय क्या कहती है निफ्टी और निफ्टी बैंक पे क्या करना चाहिए? गुड आफ्टरनून वीरेन। परसों हमने देखा था वेडनेसडे के सेशन के दौरान जो 9300 का जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की बात चल रही थी वो रेजिस्टेंस क्रॉस हो गया था और उसके बाद हमने काफी शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी में खास करके देखी और हाई बीटा सेक्टर जो रेट सेंसिटिव सेक्टर्स हैं उनमें जबरदस्त एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखी है। आज का सेशन एक कंसोलिडेशन का सेशन है, ऊपर के लेवल से थोड़ी बिकवाली आ रही है, लेकिन ऐसा भी नहीं लग रहा है कि मार्केट रिवर्स हो जाएगा और डाउन हो जाएगा। मेरे हिसाब से आज बैंक निफ्टी एक 20 डेज मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट ले रहा है जो 18,900 19,000 के आसपास है और निफ्टी का रिलेटिव सेटअप अभी भी स्ट्रांग है। कल भी हमने ओपन इंटरेस्ट देखा था, लॉन्ग साइड पे बिल्डअप हुआ था, बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग हो रही थी, बट ओवरऑल सेटअप ऐसा लग रहा है कि आज के सेशन के दौरान अगर नीचे आता है करीबन जैसे आप बता रहे थे कि कैश में अगर 9420 9450 का लेवल आता है तो इट वुड बी ए गुड अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग। तो लॉन्ग करने की ही सलाह है। निफ्टी का सेटअप बैंक निफ्टी के कंपेरिजन में ज्यादा स्ट्रांग है और जिस तरह का पार्टिसिपेशन फार्मा, आईटी और ऑटो सेक्टर में से आ रहा है तो लग रहा है कि नीचे में लेने की सलाह रहेगी। तो इस लेवल से लेके 9450 9420 तक के लेवल तक आप बाय कर सकते हैं। 9380 का स्टॉप लॉस रखें और अपसाइड में आप 1 से 2 दिन में 9600 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में मेरी ये सलाह है कि 18,900 से 19,000 के लेवल के आसपास लॉन्ग करें, 18,700 का एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रखें और अपसाइड में 19,500 का टारगेट रखें। तो ट्रेंड पॉजिटिव है। आज ऐसा है कि वीकेंड है और थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है 2 दिन के बढ़त के बाद, तो नॉर्मल कंसोलिडेशन डे है, लेकिन आने वाले वीक में 1-2 पहले शुरुआती दौर में मेरे को लग रहा है कि मार्केट बुलिश साइड ही रहना चाहिए। ओके, याद रखिए बहुत अच्छी बात जो विनय ने कही वो ये है कि बैंक निफ्टी जो थ्रस्ट नीचे से बार बार मिल रहा है वो है इसका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। कल का लो यानी कल जब हमने पारी की शुरुआत करी थी तो यहीं से करी थी और अब अगर ये थोड़ा ठीक ठाक होके खड़ा है तो ये दमखम है 20 डे का। तो 9520 और नीचे 9420 और नीचे 18,800 और 19,200 ये चैनल है, याद रखिएगा। विनय, अब आपके स्टॉक फ्यूचर्स पे आते हैं, बताइए किन किन स्टॉक फ्यूचर्स पे क्या क्या राय है आपकी? वीरेन,